Hello dear students, welcome back on Kalyani Juniors. Today in this video lecture we are going to start chapter 6 lines and angles. ठीक है बच्चों, तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखेंगे। हम लोग शुरू करने जा रहे हैं हमारा चैप्टर 6 लाइन्स एंड एंगल्स। अब बच्चों क्या होता है, पिछली क्लास में हमने लाइन और एंगल के बारे में जानकारी ले रखी है। हम पहले उनको रिकैप करते हैं और ये देखते हैं कि इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम क्या नई चीज़ें सीखने वाले हैं, किन किन टर्मिनोलॉजीज़ का उपयोग हम लोग करेंगे हम हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो बच्चों सबसे पहले देखते हैं कि लाइंस किस चीज़ को कहा जाता है, लाइन किसे कहते हैं और एंगल किसे कहते हैं। ठीक है बच्चों, लाइन किसे कहते हैं। देखिए, अगर मैं 2 पॉइंट लेता हूं, सपोज कीजिए इफ आई एम टेकिंग 2 पॉइंट्स एंड ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट, मैं क्या करता हूं, एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करता हूं। बच्चों मैंने क्या कहा है, ये लाइन सेगमेंट है, दिस इज नॉट अ लाइन। लाइन किसे कहते हैं, जो लाइन क्या होती है, एक्सटेंड होती है इन्फिनिट तक, उसे हम लाइन कहते हैं। और ये जो है ए बी बच्चों, ये है एक लाइन सेगमेंट। ठीक है बच्चों, लाइन और लाइन सेगमेंट आपको समझ में आ गया होगा। अब जब क्या होता है बच्चों, एक लाइन के ऊपर मोर देन 1 पॉइंट्स होते हैं, बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं। ए बी के साथ हम यहाँ सी ले सकते हैं, यहाँ डी ले सकते हैं, यहाँ ई ले सकते हैं। बहुत सारे पॉइंट्स हम लाइन के ऊपर जो कर सकते हैं बच्चों, डिनोट कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो ये हो गई लाइन, ये हो गया लाइन सेगमेंट। अब बात करते हैं बच्चों की एंगल्स की। ठीक है, सपोज कीजिए मैं क्या करता हूँ, इस तरीके से कोई लाइन ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, ये कोई मैंने लाइन ड्रॉ कर रखी है, उसके ऊपर मैं इस तरह से कोई लाइन ड्रॉ करता हूँ। तो बच्चों इन दोनों लाइंस के बीच में क्या बनेगा, एक एंगल बनेगा, एंगल क्रिएट होगा। हम इसे मान सकते हैं कि ये कितने का है, 90 डिग्री का है, 90 डिग्री का ये कोई एंगल यहाँ पर बन रहा है। सपोज कीजिए ये 90 का है, तो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा कम बना लेता हूँ। ठीक है, तो ये कितने का हो जाएगा, अराउंड 45-50 के आसपास हो जाएगा। अगर सपोज कीजिए कि क्या ये लाइन सेगमेंट कुछ कोई एंगल बताएगी, क्या ये लाइन सेगमेंट इटसेल्फ कोई एंगल होगा, तो होगा बच्चों, ये 0 डिग्री का एंगल इटसेल्फ शो करेगी। ठीक है, ये लाइन जो है बच्चों, ये लाइन सेगमेंट खुद 0 डिग्री का एंगल हमें रिप्रेजेंट, हमें शो करेगी। ठीक है बच्चों, लाइंस और एंगल्स के बारे में आपको समझ आ गया होगा। अब देखते हैं बच्चों कोलीनियर पॉइंट्स। कोलीनियर, लीनियर मैंने आपको समझा दिया है पहले, पिछले चैप्टर में हमने देखा था लीनियर। लीनियर क्या होता है, एक लाइन को हम लीनियर कहते हैं। देखिए, अगर मोर देन 2 पॉइंट्स अगर होते हैं, एक ही लाइन में लाई करते हैं, तो हम उन्हें कहते हैं बच्चों कोलीनियर पॉइंट्स। ठीक है, हमने ए बी और सी 3 पॉइंट लिए हैं और ये तीनों क्या हैं बच्चों, एक ही लाइन पर या लाइन सेगमेंट पर लाई कर रहे हैं, स्थित हैं, इसलिए हम इन्हें कहेंगे कोलीनियर पॉइंट्स। ठीक है बच्चों, अब नॉन कोलीनियर पॉइंट्स की बात कर ली जाए, तो सपोज कीजिए ए और बी हमारे पास 2 पॉइंट है। ठीक है, और हमारे पास क्या है बच्चों, एक सी पॉइंट और है, लेकिन वो क्या है, वो इस लाइन के ऊपर नहीं है, इस लाइन ए बी के ऊपर नहीं है, वो अलग है। तो इन तीनों पॉइंट्स को ए बी सी को हम कहेंगे नॉन कोलीनियर पॉइंट्स। बात समझ में आ रही है बच्चों, ये क्या होंगे, नॉन कोलीनियर पॉइंट्स होंगे। अब हम बढ़ते हैं एक्यूट एंगल की तरफ। ठीक है बच्चों, एक्यूट एंगल पिछली क्लास में आपने सब चीज़ें पढ़ रखी है, लेकिन एक बार रिकैप करना ज़रूरी होता है। तो देखते हैं, मान लिया हमने ये कोई लाइन सेगमेंट बनाया है ए बी। ठीक है बच्चों, ए बी कोई लाइन सेगमेंट बनाया है और हम स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने अभी कहा कि ये लाइन सेगमेंट इटसेल्फ 0 होगा, 0 से लगाकर 89 डिग्री के एंगल तक, 89 डिग्री के एंगल तक जो एंगल्स बनेंगे उनको हम कहेंगे बच्चों, क्या कहेंगे, एक्यूट एंगल्स। ठीक है, एक्यूट एंगल कहेंगे इनको। जैसे ही ये पहुंच जाएगा कहाँ पर, 90 डिग्री एग्जैक्टली, हम इसे कहेंगे इट इज़ अ राइट एंगल। व्हाट, इट इज़ अ राइट एंगल। एग्जैक्ट 90 डिग्री के एंगल को हम कहेंगे व्हाट, राइट एंगल। बात समझ में आ रही है बच्चों, 0 डिग्री से लेकर अगर 89 तक जाएंगे तो एक्यूट एंगल होगा,
और जैसे ही 90 डिग्री पर पहुंच गए तो उसे हम कहेंगे राइट एंगल। बात समझ में आ गई बच्चों। अब देखते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, ऑब्ट्यूज क्या होता है? देखिए हमने अभी 90 डिग्री एंगल देख लिया जिसे कह रहे हैं क्या है, ये एक राइट एंगल है। ठीक है, अब क्या करेंगे बच्चों, देखिए यहाँ से लेकर एक हम लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, इस सेगमेंट को हम बढ़ा देते हैं तो ये हो गया ए, ये हो गया बी। ठीक है, अब क्या होगा बच्चों, ये जो लाइन है ये पूरा होगा 180 डिग्री को बताएगा इस पॉइंट पर। ठीक है, ये 180 डिग्री होगा, इसमें से 90, अब 90 से अबव सपोज 91 डिग्री का एंगल बनाया और हम चले गए कहाँ पर, 179 डिग्री तक। 91 से 179 डिग्री तक के एंगल्स को हम कहेंगे ऑब्ट्यूज या ऑप्टस। ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल कहेंगे इनको। ठीक है बच्चों, ऑब्ट्यूज समझ में आ गई बात, कहाँ से लेकर 91 से लेकर 179 तक। 90 जो है हमारे पास क्या है बच्चों, राइट एंगल है। ठीक है, अब प्रश्न ये आता है कि अगर सर हमने 180 को क्यों छोड़ा, 180 भी आप ले सकते थे। तो बच्चों अगला जो कॉन्सेप्ट है वह यही है कि 180 को हम क्या कहेंगे, जहाँ पर एंगल हमें दिखेगा 180 डिग्री का, उसे हम क्या कहेंगे बच्चों, उसे कहेंगे स्ट्रेट एंगल। उसे क्या कहेंगे, स्ट्रेट एंगल कहेंगे। 180 डिग्री के एंगल को स्ट्रेट एंगल कहा जाएगा, 90 डिग्री के एंगल को हम कहेंगे राइट एंगल। आगे करते हैं मूव हम, तो क्या दिख रहा है हमें, रिफ्लेक्स। ठीक है बच्चों, रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा, तो देखो बच्चों रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा, सपोज करो हमारे पास कोई एक एंगल है। ठीक है, ये हमारा मेजर कर रहा है 45 डिग्री का। ठीक है, अब देखिए 45 डिग्री के एंगल को अगर मैं ए ओ बी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, है ना, ए ओ बी से, तो ए ओ बी एंगल का जो रिफ्लेक्स एंगल होगा बच्चों, जो रिफ्लेक्स एंगल होगा वो कितना होगा, वो होगा 360 माइनस 45 डिग्री। ठीक है, ये बहुत काम की चीज़ है, ये हमें आगे क्वेश्चन में काम आने वाली है बच्चों। तो देखेंगे यहाँ पर ये कितना बचेगा 5 और ये बचेगा यहाँ पर 13, मतलब 315 डिग्री का ये एंगल जो होगा वो होगा रिफ्लेक्स एंगल। बात समझ में आ गई बच्चों। एक बार और देख लेते हैं कि रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है। सपोज कीजिए कि मेरे पास है 60 डिग्री का कोई एंगल है जिसका नाम है ए ओ बी या एक्स ओ वाई है। ठीक है, एक्स ओ एंगल एक्स ओ वाई हमारे पास है बच्चों 60 डिग्री का। हमसे पूछा है कि रिफ्लेक्स ऑफ एक्स ओ वाई हमें फाइंड करना है, तो हम बच्चों करेंगे 360 डिग्री में से 60 को माइनस, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कितना 300 डिग्री। दिस इज गोइंग टू बी रिफ्लेक्स एंगल ऑफ एक्स ओ वाई। बच्चों एक्स ओ वाई तो एंगल ये भी है, लेकिन रिफ्लेक्स हम क्या कहेंगे, बाहर वाले एंगल को कहेंगे। ठीक है, अब देखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होंगे, सपोज कीजिए कि हमारे पास कोई एंगल है ए ओ बी। ठीक है, और मैं यहीं पर एक एंगल ड्रॉ कर देता हूँ सी ओ ए। ठीक है, सी ओ ए और ए ओ बी, अगर दो एंगल्स सी ओ ए और मैं करूँ प्लस ए ओ बी को प्लस करता हूँ, और अगर मुझे मेजर मिलता है बच्चों 90 डिग्री, तो हम उसे कहेंगे दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। बात समझ में आ रही है बच्चों। दो एंगल हम बनाएंगे, दोनों को ऐड करेंगे, अगर मेजर जो है 90 डिग्री आता है, राइट एंगल आता है, तो इसका मतलब ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। बढ़ते हैं बच्चों सप्लीमेंट्री एंगल्स पर। तो सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होगा, सपोज कीजिए कि हम ड्रॉ करते हैं, हमारे पास दो एंगल है ए बी सी। ठीक है बच्चों, हमारे पास कौन कौन से एंगल्स हैं, ए बी सी, और हमारे पास एक एंगल है बी सी डी, मान लिया कुछ भी है। ठीक है, अगर इन दोनों एंगल्स का सम हम करते हैं और 180 डिग्री आता है, ठीक है, इन दोनों का एंगल 180 डिग्री आता है, तो हम इन्हें कहेंगे दीज आर सप्लीमेंट्री एंगल्स ऑफ ईच अदर। ठीक है, एक जो है दूसरे का क्या होगा, सप्लीमेंट्री होगा बच्चों। ठीक है, मतलब कहने का कि ए बी सी जो है बी सी डी के लिए सप्लीमेंट्री है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री समझ में आ गया होगा आपको। अब देखते हैं हम एडजेसेंट एंगल्स। ठीक है, एडजेसेंट क्या होता है,
देखो बच्चों, मैंने कोई लाइन ड्रॉ की है यहाँ पर। अब इस पॉइंट पर मुझे क्या मिलेंगे, दो एंगल्स मिलेंगे, ए ओ बी मिलेगा, ए ओ सी मिलेगा। ठीक है बच्चों, ए ओ बी हमारे पास एक ये एंगल है और ये है ए ओ सी, दो एंगल्स हमारे पास यहाँ पर मिल रहे हैं। अब इन दोनों एंगल्स का क्योंकि पॉइंट जो है एक कॉमन है, ये कॉमन ओ पॉइंट पर मिल रहे हैं या बन रहे हैं, क्रिएट हो रहे हैं, दैट्स वाई देज आर नोन एज एडजेसेंट एंगल्स। इनको हम क्या कहेंगे बच्चों, ये है एडजेसेंट, मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए एडजेसेंट एंगल, एक पॉइंट पर ये मिल रहे हैं या इनका पॉइंट जो है वो कॉमन है। ठीक है, इसे हम कहेंगे एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट भी हमें काम आने वाला है, ध्यान रखेंगे। अब देखते हैं बच्चों, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स भी कुछ ऐसा ही है कि देखिए कोई लाइन मैंने ड्रॉ की है, कोई लाइन में ड्रॉ की है और इस लाइन पर मैंने दो एंगल बनाए हैं। अब ये जो है बच्चों, ये क्या हो जाएंगे, लीनियर पेयर हो जाएंगे। दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है। जहाँ पर एक लाइन पर तीन एंगल बन रहे हैं या दो बन रहे हैं, तो इन दोनों को हम जब ऐड करेंगे तीनों को, जैसे ये ए एंगल है, ये बी है और ये सी है, तो ए प्लस बी प्लस सी जो मेजर करेगा बच्चों वो होगा 180 डिग्री का। कितने डिग्री का एंगल होगा यहाँ पर, 180 डिग्री का एंगल बन रहा है इन तीनों के, सॉरी इस लाइन पर, इस पॉइंट पर, और इसको डिवाइड कर रहे हैं ये तीन एंगल्स। तो इन तीन एंगल्स को हम कहेंगे लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स कहेंगे। जहाँ पर क्या बन रही है बच्चों, लाइन बन रही है। एक बहुत काम की चीज़ है, हमें आगे काम आने वाली है। हम देखते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमें ध्यान रखना है बच्चों। देखिए क्या कर रहे हैं, एक लाइन हमने ली है ए बी हमने कोई लाइन ली है, लाइन सेगमेंट या लाइन कह सकते हैं, दोनों ही चीज़ें हैं, सही बात है। देखिए अब ये सी डी है, ठीक है, थोड़ा यहाँ आना था लेकिन इंटरसेक्टिंग पॉइंट नीचे चला गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पर दो लाइन या दो लाइन सेगमेंट आपस में कर रहे हैं इंटरसेक्ट। ठीक है, और जहाँ पर इंटरसेक्ट करते हैं तो क्या करते हैं बच्चों, ये कुछ एंगल क्रिएट करते हैं। तो ये जो एंगल होगा एक्स, इस साइड वाला, इसके ऑपोजिट एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। ठीक है, ये एंगल इसके इक्वल होगा और यहाँ से जो एंगल बन रहा है बच्चों, ये एंगल अगर इसका मेजर y है तो ये इसका मेजर भी कितना होगा, y ही होगा। ये आपस में इक्वल होंगे, इन्हें हम कहेंगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स कहेंगे, बहुत काम की टर्म है आपके लिए, ये क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत हेल्प करने वाली है। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ ऐसी चीज़ें थी, इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो हमें पता होना चाहिए वाइल सॉल्विंग द क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 6.1। ठीक है बच्चों, तो मूव करते हैं सबसे वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 6.1। देखिए बच्चों, एक्सरसाइज 6.1 के लिए क्वेश्चन नंबर ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन 1 है बच्चों, इन फिगर लाइन्स ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। ठीक है, इफ ए ओ सी एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इक्वल आता है 70 डिग्री एंड एंगल बी ओ डी इक्वल टू 40 डिग्री, फाइंड बी ओ ई एंड रिफ्लेक्स सी ओ ई। ठीक है बच्चों, अभी थोड़ी देर पहले हमने रिफ्लेक्स एंगल की जो डेफिनेशन है वो देखी थी और यहाँ पर उसको हमें क्या करना है, फाइंड भी करना है बच्चों। हमें क्या दे रखा है कि ये जो लाइन है बच्चों, कौन सी लाइन, ये लाइन है सी डी और ये लाइन है ए बी। ठीक है, जिसके ऊपर लाइन सेगमेंट्स ले रखे हैं सी डी और ए बी हमने लाइन सेगमेंट्स ले रखे हैं। ये जो है इंटरसेक्शन है बच्चों। ठीक है, इंटरसेक्शन मैंने बताया था आपको। अब हमें क्या दे रखा है बच्चों को देखना है, क्या दे रखा है हमें दे रखा है एंगल, कौन सा दे रखा है, सबसे पहले तो एंगल दे रखा है बी ओ डी 40 डिग्री। देखिए बी ओ डी जो है ये एंगल हमारे पास कितना है बच्चों, 40 डिग्री है। ठीक है, अब एक चीज़ और हमें क्या दे रखी है कि ए ओ सी मतलब कहने का कि ए ओ सी ये एंगल और बी ओ ई है ना बच्चों, बी ओ ई ये एंगल, इन दोनों को अगर अपन प्लस करते हैं तो हमें कितना मिलता है यहाँ पर इसका मेजर एंगल। चलिए ये दोनों एंगल आप देख लीजिए, सिर्फ हम लिखते हैं यहाँ पर गिवन एंगल हमारे पास दे रखा है बच्चों ए ओ सी
प्लस BOE इक्वल 70 डिग्री। ठीक है बच्चों, दो एंगल का एडिशन हमें 70 डिग्री दे रखा है एंड एंगल BOD इक्वल हमें दे रखा है बच्चों 40 डिग्री। ठीक है, एंगल BOD हमें क्या दे रखा है 40 डिग्री। तो बच्चों हम क्या करेंगे यहाँ पर, हम करेंगे सिंस AB एंड CD आर intersecting at O, therefore हम क्या करेंगे बच्चों, जो एंगल हमारे होंगे, देखिए ये दोनों लाइन जो है बच्चों क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रही है। तो एंगल जो बनेंगे ना वर्टिकली अपोजिट, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कौन कौन से होंगे और वो कौन से होंगे के अलावा क्या होगा, इनकी क्या स्पेशलिटी होगी, ये इक्वल होंगे। ठीक है बच्चों, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है बच्चों, क्या होगा यहाँ पर, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होने की वजह से AOC जो है BOD के इक्वल होगा, या DOB अपन कह सकते हैं, BOD लिखें या DOB लिखें बात एक ही है। तो इसलिए हम कह सकते हैं बच्चों कि AOC का जो मेजर होगा बच्चों वो कितना होगा, वो होगा 40 डिग्री। ठीक है, देखिए यहाँ पर 40 डिग्री हमें दे रखा है, हमने यहाँ पर रख दिया। इसका मतलब कहने का ये है कि ये जो 40 डिग्री एंगल है ये किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, मतलब ये 40 डिग्री का होगा। ठीक है बच्चों, ये होगा 40 डिग्री मेजर का। अब हम देखते हैं, क्योंकि स्पेस कम है तो मैं इसको करता हूँ इरेज। ठीक है बच्चों, तो हमें ये 40 डिग्री मिल गया है। अब हमें पता है कि ये दोनों, हम लिखते हैं बच्चों सिंस AOC प्लस एंगल हमें दे रखा है बच्चों BOE इक्वल कितना दे रखा है, 70 डिग्री दे रखा है। और अभी हमने देखा कि AOC कितना मिल गया हमें 40 डिग्री। तो बच्चों यहाँ पर लिखेंगे एंगल BOE इक्वल टू 70 डिग्री, और इसे थोड़ा एम्प्लॉइज अपन कर लेते हैं। तो लिखते हैं BOE इक्वल टू 70 माइनस 40 मतलब 30 डिग्री। तो ये एंगल बच्चों कितना का हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा 30 डिग्री का। बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल होने की वजह से ये इक्वल हो गए आपस में, और क्योंकि इन दोनों का मेजर हमें 70 दे रखा था तो 40 माइनस करने से ये एंगल हमें मिल जाएगा। अब देखते हैं बच्चों हम लोग हमें क्या फाइंड करना था, हमें फाइंड करना था BOE। ठीक है बच्चों, हमें BOE फाइंड करना था, है ना। व्हाट इज दैट, BOE एंगल फाइंड करना था, तो वो हमें मिल गया। यहाँ पर कितना मिल रहा है, 70 डिग्री का। अब हम देखते हैं आगे हमें क्या फाइंड करना है बच्चों, रिफ्लेक्स एंगल ऑफ COE। देखिए COE कहाँ है, ये रहा हमारा COE। और अगर COE की बात करते हैं, सबसे पहले तो हम COE को फाइंड करते हैं। ठीक है, हम क्या फाइंड करते हैं नाउ, देखिए बच्चों क्या होगा यहाँ पर, देखिए यहाँ पर जो लाइन बन रही है, इस लाइन के ऊपर जो हैं ये 3 एंगल्स हैं लाई कर रहे हैं। तो हम इन्हें क्या कहेंगे, लीनियर पेयर ऑफ एंगल कहेंगे। तो लीनियर पेयर में क्या होगा कि एंगल AOC प्लस COE प्लस एंगल हो जाएगा हमारा बच्चों EOB। EOB का मेजर कितना आने वाला है, 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये क्या है बच्चों, ये है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ठीक है, ये एंगल का क्या बन रहा है यहाँ पर, लीनियर पेयर बन रहा है। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं इससे क्या होगा हमारे पास, एंगल COE की वैल्यू हम निकालते हैं, मेजर निकालते हैं, तो वो हो जाएगा 180 डिग्री में से। देखो बच्चों क्या करना है, इन दोनों एंगल की वैल्यू को रख के माइनस करना है, जो कितनी है बच्चों 70 डिग्री है। तो ये हमें कितनी दे रही है यहाँ से 110 डिग्री। मतलब COE की जो वैल्यू आई है बच्चों वो कितनी आई है, मेजर आया है वो कितना है 110 डिग्री। बात समझ में आ रही है आपको? अब मैं इसको कर देता हूँ इरेज। ठीक है बच्चों, देखते हैं
अब हमें क्या निकालना था, हमें निकालना नाउ, हम लिखेंगे नाउ रिफ्लेक्स एंगल COE इक्वल, रिफ्लेक्स क्या होगा बच्चों, रिफ्लेक्स होगा, देखिए टोटल जो एंगल होता है पूरा सर्कल बनता है 360 डिग्री का, और इसमें से हमारे पास CEO एंगल कितना है, एंगल जो CEO है उसको हम माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 360 डिग्री माइनस कितना 110, तो इससे हमें कितना मिल जाएगा बच्चों, हमें मिल जाएगा 0, और ये हो जाएगा कितना 250 डिग्री जो होगा बच्चों वो रिफ्लेक्स होगा किसका, COE का, COE का रिफ्लेक्स होगा कितना 250 डिग्री। ठीक है बच्चों, उम्मीद है प्रश्न आपको, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। इन फिगर लाइन XY एंड MN इंटरसेक्ट एट O if angle POY equal to 90 degree and A ratio B equal to 2:3 find C। ठीक है बच्चों, समझा देता हूँ आपको क्वेश्चन क्या कह रहा है। MN लाइन है हमारे पास और XY एक लाइन है, ये दोनों लाइंस क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है किस पॉइंट पर, O पर। यहाँ पर हमारे पास A, B और C तीन एंगल्स बन रहे हैं, और ये जो एंगल बच्चों कौन सा है, POY, वो कितना है 90 डिग्री है। तो हमें क्या बताना है, हमें C की वैल्यू फाइंड करना है यहाँ पर। ठीक है, तो हम लिखते हैं बच्चों यहाँ पर गिवन क्या दे रखा है हमें, XY लाइन XY एंड MN इंटरसेक्ट एट O। ठीक है, एंड एंगल POY इक्वल कितना है 90 डिग्री, और क्या दे रखा है बच्चों A/B इक्वल टू 2:3। तो हम यहाँ करते हैं लेट क्या करते हैं, देखिए लेट A इक्वल टू 2, अब यहाँ पर X तो है ही सही, ABCD भी है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर हम लिख लेते हैं 2 इंटू Z नहीं है 2Z या 2K ले लेते हैं बच्चों, इसको हम इसको सपोज कर लेते हैं A इक्वल टू 2K एंड B इक्वल टू 3K। ठीक है, क्यों किया ऐसा, क्योंकि रेशो है 2-3 का, कोई एक नंबर होगा कॉमन जो दोनों में मल्टीप्लाई होने से हमें वैल्यू मिल जाएगी A और B की। तो A और B की वैल्यू हमने सपोज कर ली बच्चों 2K एंड 3K। हम शुरू करते हैं हमारे क्वेश्चन को, तो उसमें लिखते हैं क्या, देखिए बच्चों अब यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर होगा सबसे पहले, देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, हम यहाँ पर इस एंगल को लेंगे जो क्या है लीनियर पेयर को शो करेगा। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, नाउ हम लिखते हैं बच्चों यहाँ पर A प्लस B प्लस 90 डिग्री हमें दे रखा है बच्चों, वो कितना होगा 180 डिग्री, और हम लिख देंगे लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ठीक है बच्चों, क्या किया हमने, ये पूरा एक लाइन, ये जो लाइन जा रही है इस लाइन के ऊपर ये पॉइंट O है, और ये पॉइंट जो O जो होगा वो कितना बनाएगा 180 डिग्री का, और इसके ऊपर हमें तीन एंगल्स दिख रहे हैं, A दिख रहा है, B दिख रहा है और एक ये 90 डिग्री का एंगल दिख रहा है। सबको प्लस करेंगे तो 180 डिग्री आना है। और देखो बच्चों हमने यहाँ पर क्या वैल्यू ले रखी है, A के लिए ले रखी है 2K और B की वैल्यू है 3K प्लस 90 को मैं साइड चेंज करके भेज देता हूँ उधर, तो हो जाएगा 180 माइनस 90 मीन्स 90 डिग्री। ठीक है बच्चों, ये दोनों ऐड होने के बाद हमें दे देंगे 5K इक्वल टू आ जाएगा 90, तो K की वैल्यू हो जाएगी 90/5। ठीक है बच्चों, 90/5। तो देखते हैं इसको कट करने से कितना मिलेगा हमें, 5 1 is 5 एंड 5 8 is 40, 5 1 is 5, 5 8 is 40 मतलब 18 डिग्री जो है बच्चों K की वैल्यू आ गई। ठीक है, यहाँ पर K की वैल्यू आई है 18, देयरफॉर यहाँ पर हो जाएगा बच्चों देयरफॉर A इक्वल टू हो जाएगा 2K है हमारे, हमने सपोज कर रखा है, तो 2 इंटू 18 36 डिग्री। ठीक है, अब B की बात कर लेते हैं 3K
3 मतलब 3 इंटू 18 मतलब 54 डिग्री। ए और बी की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है भैया बच्चों, ठीक है। ए और बी की वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम देखने वाले हैं अब हम आगे करेंगे इसको सॉल्व। देखिए फर्दर तो क्या होगा बच्चों, देखिए क्योंकि ये लाइन जो है इस लाइन को कर रही है क्रॉस कर रही है। सबसे पहले देखेंगे, देखिए ये एंगल जो बी है बच्चों ये वर्टिकली अपोजिट है, तो ये भी बी के इक्वल होगा, ठीक है। नाउ हम लिखते हैं बच्चों यहाँ पर, नाउ एंगल एम ओ एक्स इक्वल होगा बच्चों एंगल वाई ओ एन, एंगल वाई ओ एन के इक्वल होगा। और ये कितना मेजर होगा बच्चों, इसलिए एंगल वाई ओ एन को हम कितना लिख देंगे यहाँ पर 54 डिग्री, ठीक है बच्चों। क्योंकि बी का मेजर अभी कितना आया है 54, यही बी जो है यहाँ पर भी बनने वाला है। अब देखते हैं अगेन, फिर से ये लाइन है और यहाँ पर लीनियर पेयर इन दोनों के बन रहे हैं। तो अब यहाँ हम लिख देंगे बच्चों, क्या लिखेंगे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है। वर्टिकली अपोजिट एंगल का ये पेयर है, इसलिए हमने इसको ऐसा लिखा है। और अब हम करते हैं क्या बच्चों, हम लिखते हैं ऑल्सो एंगल, क्या लिखते हैं बच्चों, एंगल वाई ओ एन प्लस क्या लिखेंगे एन ओ एक्स या एक्स ओ एन हम लिख देंगे, इक्वल होगा कितना 180 डिग्री। यहाँ पर भी क्या बन रहा है, यहाँ पर लीनियर पेयर बन रहा है ना। हमें रीजन भी पहले पीछे मेंशन करना है बच्चों। तो देखो अब यहाँ पर वाई ओ एन की वैल्यू हमने कितनी निकाली है, यहाँ पर 54 प्लस एक्स ओ एन की वैल्यू है 6 और ये है टोटल 180 डिग्री। तो सी की वैल्यू होगी बच्चों 180 में से 54 माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगी कितनी 6 और ये हो जाएगा कितना 6 + 6 = 8 126 डिग्री जो होगा बच्चों एंगल सी की वैल्यू हो जाएगी। ये कितनी हो जाएगी बच्चों 126 डिग्री। बात समझ में आ गई होगी आपको, ठीक है। देखते हैं हम एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन 4। देखिए बच्चों क्वेश्चन 4 हमें क्या कह रहा है, इन फिगर इफ x + y = y + z देन प्रूव दैट ए ओ बी इज अ लाइन। देखो हमें क्या कर दे रखा है बच्चों कि ये x और y को हम ऐड करें तो ये मिलता है z + w के। तो हमें बताना क्या है कि ये जो है वो क्या है बच्चों, एक लाइन है। वो क्या है, एक लाइन है, ठीक है बच्चों। देखिए बच्चों शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो हमें क्या दे रखा है, सॉल्यूशन लिखेंगे हम। सॉल्यूशन में लिखेंगे गिवन x + y = w + z हमें दे रखा है। नाउ देखो बच्चों अब हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर अगर देखते हैं तो एक क्या बन रहा है, पूरा सर्कल बन रहा है, ठीक है। 360 डिग्री का पूरा कंप्लीट एंगल दिख रहा है ना आपको, पूरा राउंड हम कर रहे हैं, सर्कल बना रहे हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं कि x + y + w + z इक्वल कितना हो जाएगा 360 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। ये अगर 360 डिग्री हो जाएगा और देखिए कि x + y w + z के इक्वल है, तो x + y और w + z की जगह हम लिख देंगे x + y। अगेन फिर से है ना, हम यहाँ लिख देंगे गिवन, ठीक है, क्या x + y = w + z। तो देखो बच्चों यहाँ क्या हो रहा है, ये हो जाएगा 2 × x + y = 360 डिग्री, ठीक है। मतलब कहने का x + y = 360 डिग्री अपॉन का 2 मतलब आ गया 180 डिग्री, ठीक है बच्चों। x + y आ गया है 180 डिग्री और क्योंकि ये इसके भी इक्वल है तो w + z भी कितना होगा 180 डिग्री होगा। अब देखो बच्चों कि यहाँ पर ये दोनों एंगल जो हैं, कौन से, ये दोनों एंगल z + w और y + x दोनों ही मिलकर कितने बना रहे हैं 180 डिग्री के एंगल्स बना रहे हैं। और हम ये जानते हैं कि जहाँ पर दो एंगल का मेजर 180 डिग्री होता है उसे हम कहते हैं लीनियर पेयर। मतलब वो कहाँ होते हैं, एक लाइन पर होते हैं, है ना, लाइन पर सिचुएटेड होते हैं, एक लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं
तो हम इस तरह से क्या कह सकते हैं, सो ए ओ बी विल बी अ लाइन। ठीक है, ए ओ बी जो है बच्चों वो क्या हो जाएगी एक लाइन हो जाएगी। देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट। इन फिगर पी ओ क्यू इज अ लाइन। पी ओ क्यू जो है बच्चों एक लाइन है। रे ओ आर जो है वो क्या कर रही है, परपेंडिकुलर टू लाइन पी क्यू। ओ एस अनदर रे लाइंग बिटवीन रे ओ पी एंड ओ आर। प्रूव दैट एंगल आर ओ एस इक्वल टू हाफ ऑफ क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस। हमें प्रूफ करना है कुछ इस टर्म को। ठीक है, तो हम करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं सॉल्यूशन में लिखते हैं गिवन पी ओ क्यू इज अ लाइन। ठीक है बच्चों, पी ओ क्यू देखिए कहाँ पर है, ये रही पी ओ क्यू जो है क्या है एक लाइन है। तो अब जब ये लाइन होगी और इसमें से ये एंगल कितने का है बच्चों, 90 डिग्री का है। कितना है, 90 डिग्री का। तो हम यहाँ लिखते हैं, क्या लिखते हैं बच्चों, एंगल आर ओ क्यू प्लस एंगल पी ओ आर इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, लीनियर पेयर से हम लिख सकते हैं ऐसा। अब यहाँ पर हमें कितना दे रखा है बच्चों, ये दे रखा है 90, तो पी ओ आर जो होगा बच्चों 180 माइनस 90 हो जाएगा, मतलब कितना 90 डिग्री। ठीक है बच्चों, मतलब कि ये पी ओ आर जो एंगल है वो कितना है 90 डिग्री का है। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमें मिला है पी ओ आर, और देखेंगे बच्चों पी ओ आर जो है बच्चों वो क्या है, पी ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस के इक्वल है। ठीक है बच्चों, ये जो पी ओ एस आपको एंगल दिख रहा है पी ओ एस और आर ओ एस के मेजर के इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि आर ओ एस इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री माइनस एंगल पी ओ एस के। ठीक है बच्चों, मतलब ये क्या हो जाएगा 90 माइनस पी ओ एस हो जाएगा। देखिए अब हम क्या करते हैं, ऑन एडिंग एंगल आर ओ एस बोथ साइड्स। देखो बच्चों क्या करते हैं, एंगल आर ओ एस को हम ऐड करते हैं इन दोनों के साइड, दोनों ही साइड में। तो आर ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस इक्वल हो जाएगा बच्चों 90 डिग्री माइनस एंगल पी ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस। हमने आर ओ एस ऐड किया है बच्चों। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 2ROS, और ये इक्वल हो जाएगा बच्चों कितना, देखिए यहाँ मैं लिखता हूँ 90 और प्लस एंगल ROS। ठीक है, 90 प्लस में एंगल ROS और माइनस लिखता हूँ POS। बात समझ में आ रही है बच्चों को। अब देखिए इसको आगे थोड़ा मैं और सॉल्व करने के लिए इसको इरेज कर देता हूँ। देखिए अब क्या होगा यहाँ पर, देखिए एंगल ROS की अगर वैल्यू आप फाइंड करने जाएंगे तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, ये है 90 डिग्री का एंगल। ठीक है, ये 90 डिग्री का एंगल है, इसमें मैंने क्या ऐड किया है ROS, तो मुझे क्या बच्चों मिल जाएगा QOS मिल जाएगा ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/2, इधर जो 2 था मैं डिवाइड कर रहा हूँ, एंगल ये हो जाएगा QOS और माइनस एंगल POS हमारे पास ऑलरेडी पहले से था। तो ये जो है हमें क्या प्रूव करना था बच्चों, QOS माइनस POS का हाफ करेंगे तो ROS के इक्वल आएगा, यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, हैंस प्रूव्ड हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है बच्चों, ये होता है यहाँ पर क्वेश्चन खत्म। आगे बढ़ते हैं। नहीं, देखिए क्वेश्चन 6 की बात करते हैं। इट इज गिवन दैट एंगल XYZ इक्वल टू 64 डिग्री एंड XY इज प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट P। ड्रॉ अ फिगर from given information if ray YQ bisect angle ZYP and XYQ, फाइंड ZYP के बाद यहाँ लिखना है फाइंड XYQ एंड रिफ्लेक्स QYP।
एक्स वाई क्यू, कहाँ हमें दिख रहा है बच्चों, एक्स वाई और ये क्यू, हमें ये एंगल फाइंड करना है और हमें रिफ्लेक्स फाइंड करना है बच्चों क्यू वाई पी का। ये जो क्यू वाई पी ये एंगल होगा, इसका हमें क्या करना है, रिफ्लेक्स एंगल फाइंड करना है। ठीक है, तो देखते हैं, हम लोग लिखते हैं गिवन एंगल एक्स वाई जी इक्वल टू 64 डिग्री एंड एक्स वाई इज, नहीं इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है हमें बच्चों, व्हाट 64 डिग्री एंड देखिए यहाँ पर क्या है, वाई क्यू बाइसेक्ट्स एंगल जेड वाई पी। ठीक है बच्चों, एंगल जेड वाई पी आपको कहाँ दिख रहा है, ये दिख रहा है जेड वाई पी, इसको बाइसेक्ट कर रहा है कौन एंगल, ये। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है बच्चों, देखिए बच्चों अब हम करते हैं क्या, हम लिखते हैं एंगल पी वाई क्यू प्लस एंगल लिखते हैं बच्चों हम क्यू वाई जेड प्लस हम लिखते हैं एंगल यहाँ पर कितना बच्चों, जेड वाई, एंगल जेड वाई एक्स इक्वल टू होगा 180 डिग्री, क्योंकि यह क्या है, लीनियर पेयर्स हैं, लीनियर पेयर हैं ऑफ, लीनियर पेयर एंगल है ये। तो देखिए बच्चों क्या करेंगे हम, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या होगा, और यहाँ पर लिखेंगे सिंस, यहाँ पर क्या लिखेंगे कि पी वाई क्यू, एंगल पी वाई क्यू इक्वल होगा एंगल क्यू वाई जेड के। ठीक है बच्चों, ये क्यू वाई जेड के इक्वल क्यों होगा, क्योंकि देखिए हमें दे रखा है कि जेड वाई पी का बाइसेक्ट है वाई क्यू। ठीक है बच्चों, ये वाई बाइसेक्टर है, इसका मतलब ये दोनों इक्वल होंगे, मतलब हमें क्या करना है बच्चों, पी वाई क्यू की जगह या तो अपन जेड वाई क्यू लिख दें या कुछ भी लिख सकते हैं, अपन दोनों में से एक चीज़ कुछ भी लिख सकते हैं। हम लिखते हैं क्यू वाई जेड प्लस एंगल क्यू वाई जेड, और ये बच्चों कितना है हमारे पास 64 डिग्री इक्वल कितना है 180 डिग्री। ठीक है बच्चों, देखिए ये हो जाएगा 2 एंगल क्यू वाई जेड इक्वल आ जाएगा हमारे पास कितना 180 माइनस 64। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे क्यू वाई जेड इक्वल, यहाँ से कितना बचेगा हमारे पास बचेगा 6, ये हो जाएगा 711। ठीक है, अपॉन में लिखना है 2 बच्चों, ठीक है ना, अपॉन में 2 आएगा तो ये हमें कितना मिल जाएगा 58 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो ये भी 58 डिग्री होने वाला है और ये भी 58 डिग्री होने वाला है। ठीक है, दोनों इक्वल एंगल्स हैं इसलिए ये बराबर हो जाएंगे, है ना। लेकिन अब देखिए सबसे पहले, अब हमें कोई भी चीज़ अभी मिली नहीं है, सिर्फ हमें एंगल्स मिले हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन को, तो क्या मिलता है हमें, देखो हमें निकालना था सबसे पहले, क्या निकालना था, एक्स वाई क्यू। देखो एक्स वाई क्यू फॉर एंगल एक्स वाई क्यू हम क्या लिखते हैं बच्चों, देखो ये किसके बराबर है, एक्स वाई जेड, है ना, एक्स वाई जेड प्लस जेड वाई क्यू के इक्वल है। देखिए वैल्यूज़ हमारे पास दिख रही है 64 प्लस 58, दोनों को हम प्लस कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2, यहाँ पर हो जाएगा 112 डिग्री, 122 डिग्री। ठीक है बच्चों, 122 डिग्री जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जेड वाई क्यू एंगल हो जाएगा हमारा जेड वाई क्यू। ठीक है, अब बचता है हमारे पास रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी, रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी। ठीक है, तो अब निकालते हैं हम रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी। क्यू वाई पी जो है बच्चों वो कितना होगा 360 डिग्री माइनस एंगल क्यू वाई पी। ठीक है, 360 डिग्री, क्यू वाई पी हमारे पास कितना है बच्चों, यहाँ पर 58 डिग्री है, माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 2, और ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 3, 302 डिग्री का एंगल जो होगा रिफ्लेक्स होगा बच्चों क्यू वाई पी का। ठीक है, इस तरीके से एक्सरसाइज होती है यहाँ पर ख़त्म। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, एक बार आप और आपकी इसकी प्रैक्टिस करें। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट जो है वो प्लेस कर सकते हैं। वीडियो पसंद करने पर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना
नहीं भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक्सरसाइज हमारी जो नेक्स्ट है वो कौन सी है बच्चों? 6.2 है। 6.2 एक्सरसाइज हम लोग सॉल्व करेंगे इन आर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। बने रहिए कल्याणी जूनियर्स के साथ। वीडियो को देखने के लिए एक बार धन्यवाद आपका। जय हिंद, वंदे मातरम।